हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टेट 2021 की तैयारी शुरू कर रहा हूँ मैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, अगर जैसे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो उसमें पूछा ही नहीं जाएगा, उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो परीक्षा के पैटर्न के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। परीक्षा का जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम है उसके ऊपर फोकस करके पढ़ाई करनी है, तभी आप लोगों को आसानी से सफलता मिलेगी। और मेरा यहाँ पे जो कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आप लोगों तक कंटेंट पहुँचा सकूँ। जो भी तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, अगर आप लोगों को कोई उसमें प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप बताइएगा। मैं उसको तुरंत ही जैसे आप लोग बताएँगे उस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरा यहाँ पे यही मोटिव है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की दी जाए और अच्छे तरीके से दी जाए, जिससे आप लोगों को आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो आज की वीडियो, ये पहली वीडियो है यूपी टेट की जो है सीरीज की 2021 के लिए। तो उसमें मैं आप लोगों से इसको इंट्रोडक्शन नाम दूंगा मैं इस वीडियो को। इसमें मैं आप लोगों से के साथ पाठ्यक्रम डिस्कस करूँगा कि यूपी टेट का जो पेपर 1 है और पेपर 2 है वो कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है। काफ़ी लोगों को इसमें एग्जाम के टाइम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि लैंग्वेज 1 क्या होता है, लैंग्वेज 2 क्या है। तो ये सारी कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, और इसका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं पहली क्लास इसके बाद किस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा वो भी आज की क्लास में बताऊँगा, और उसका भी सिलेबस आज ही डिस्कस कर लूँगा, जिससे एक अलग वीडियो नहीं बनानी हो, सिर्फ पाठ्यक्रम के लिए एक अलग सी वीडियो ना बनानी हो। आज ही की वीडियो में मैं अभी बता देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को गणित स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे पहला जो मेरा फोकस होगा मैथ होगा, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे अपर प्राइमरी का हो, ये दोनों मैं मैथ बताऊँगा आप लोगों को। क्योंकि अगर आप लोग साइंस साइड के बच्चे हैं तब तो आप लोगों को मैथ आती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप आर्ट साइड के बच्चे हैं तो आप लोगों को मैथ ऐसा नहीं है कि नहीं आती होगी, लेकिन अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप मैथ ले रहे हैं तो यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ पे मैथ और साइंस मिला के 60 नंबर का, 30 नंबर इसमें से आपका मैथ है और यहाँ पूरा का पूरा 30 नंबर आपका मैथ है। ठीक है, तो मैथ, और इसके बाद अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो उसके बाद सुपर टेट आप तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी आपका 20 नंबर का मैथ आता है। तो आप मैथ छोड़ नहीं सकते, चाहे वो आप आर्ट साइड से हों या फिर साइंस साइड से हों। तो उसकी आप तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा डिस्कस करूँगा। इसको दिखाने के बाद मैं आप लोगों के साथ मैथ का भी जो सिलेबस है, कितने नंबर का किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट करूँगा कि कोरोना की वजह से जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, पढ़ाई करते रहिए। आज कोरोना है, कल नहीं होगा। हम लोग अच्छा ही सोचेंगे कि कोरोना जल्दी से जल्दी यहाँ पर समाप्त हो जाए। आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। घरों से बाहर तभी निकलिए जब आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि घर से बाहर जाके आपको कोई चीज़ सामान लाना है, या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी से मिलना है, तभी आप निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना बहुत ही बुरी स्थिति में इस समय फैला हुआ है चारों तरफ। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ये मत सोच के चलिए कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। अभी से पढ़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं 5-5, 6-6 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपको पढ़ना है सिर्फ यूपी टेट के लिए। उसके बाद सुपर टेट के लिए पढ़ना है आपको, क्योंकि यूपी टेट देखिए आप बैठ तो सकते नहीं, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो सुपर टेट के लिए भी तैयारी करनी है। उसमें 13-14 सब्जेक्ट हैं। ये 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट तो है ही, इसके अलावा भी आपके 8-9 सब्जेक्ट हैं। तो पूरी अच्छे तरीके से तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज के सिलेबस की तरफ। यहाँ पे देर नहीं करते हैं हम। यहाँ पे देखिए पेपर 1 होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है पेपर 1। पेपर 1 क्या होता है? ये क्लास 1 to 5 होता है, यानी कि प्राइमरी के लिए, जिसको प्राइमरी कहा जाता है, 1 से लेके 5 तक के लिए पेपर 1 होता है। इसको अगर आप पास करेंगे तो सुपर टेट का जो एग्जाम होगा उसमें भी कैटेगराइज होता है, वहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो उसमें आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे, प्राइमरी का सुपर टेट आप दे सकते हैं अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा है? पहला सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए बाल विकास मनोविज्ञान है, जो कि आपका 30 नंबर का होता है। ठीक है, 30 मार्क का होता है और 30 क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं, चाहे जो भी सेक्शन आप देखेंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया हुआ है 1 नंबर। 1 नंबर मतलब भाषा प्रथम, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज 1 में कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी होगा आपका। हिंदी आपका 30 नंबर का आता है। ठीक है, 30 नंबर का हिंदी आएगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 आपसे पूछेगा, यहाँ पे अंग्रेजी होगा, उसमें ऑप्शन आपके पास उर्दू होगा और संस्कृत होगा।
जिसको अंग्रेजी अच्छे से आती है वो अंग्रेजी वहाँ पे फिल करेगा फॉर्म भरते समय, जिसको उर्दू होगा जिसका सब्जेक्ट वो उर्दू भरेगा, जिसको संस्कृत अच्छे से आती होगी वो संस्कृत फिल करेगा। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज 2 होता है और लैंग्वेज 1 हिंदी होता है। तो इसमें से जिसका अगर इंग्लिश होगा तो लैंग्वेज 2 में वो इंग्लिश ले लेगा, तो उसको 30 नंबर का इंग्लिश करना होगा, ठीक है। जो संस्कृत लेगा उसको 30 नंबर का संस्कृत करना है, जो उर्दू लेगा उसको 30 नंबर का उर्दू करना है। अब उसके बाद आता है गणित। गणित पूरा का पूरा आपका 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर का होता है। आज के वीडियो में बताऊंगा 30 नंबर कहाँ कहाँ से आते हैं। और उसके लास्ट में आता है पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट साइंस। तो यहाँ पे ये भी 30 नंबर का आता है। तो टोटल आप देखेंगे 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 3 बचे 15, यानी कि टोटल जो नंबर है वो 150 नंबर का पेपर होता है आपका। 150 क्वेश्चन होते हैं, ये 30-30 करके क्वेश्चन होते हैं हर पार्ट से, 30 बचे 15 150। तो 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, याद रखिएगा। अभी तक जो अभी हमारे पास अभी 2021 के एग्जाम का अभी शेड्यूल जो आया हुआ है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि निगेटिव मार्किंग रखा जाए। आगे क्या होगा कैसे होगा ये नहीं पता, लेकिन अभी तक निगेटिव मार्किंग आपका यूपी टेट में नहीं है। अब चलते हैं हम पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 में आपका थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ये आपका अपर प्राइमरी होता है, यानी कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक के लिए। इसको पास करके आप सुपर टेट का जो एग्जाम देंगे वो अपर प्राइमरी का आप सुपर टेट दे सकते हैं। यहाँ पे चेंज क्या होता है, बाल विकास सेम रहता है 30 नंबर का। भाषा प्रथम यानी कि लैंग्वेज 1 हिंदी में हिंदी रहेगा, ये भी 30 नंबर का सेम रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 आपका सेम है, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं आप सब्जेक्ट। उर्दू अच्छा लगता है तो उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत अच्छा लगता है संस्कृत ले सकते हैं। अच्छा लगने का मतलब जो आपका अच्छे से तैयार है। तो अगर आप अंग्रेजी लेते हैं तो 30 नंबर का आपका अंग्रेजी आ जाएगा, हिंदी लेंगे संस्कृत लेंगे तो 30 नंबर का संस्कृत आ जाएगा, उर्दू लेंगे तो 30 नंबर का उर्दू का पेपर आएगा आपके लिए। ये हो गया लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब वहाँ पेपर आप जब करने लगेंगे तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। वहाँ पे पहले लैंग्वेज 1 आएगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा। लैंग्वेज 2 में आपका लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश रहेगा, उर्दू रहेगा, संस्कृत रहेगा। तो ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश कर दीजिए और लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा आप कि लैंग्वेज 1 में आपने क्या फिल किया है। अगर हिंदी फिल किया है तो आप हिंदी का पेपर वहाँ पे सॉल्व करेंगे, इंग्लिश का किया है तो इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे हिंदी फिल किया है वहाँ पे इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी काफ़ी लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो लैंग्वेज 2 में मैंने बता दिया। उसके बाद गणित, यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या होता है। यहाँ पे इस वाले पार्ट में चेंजेस, इसके पहले तो आपका सब सेम है। यहाँ पे पेपर 2 में आपका पर्यावरण नहीं आता, सबसे पहला चेंज ये है। यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप गणित स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपका गणित और विज्ञान मिला के 60 नंबर का आता है क्वेश्चन। 30 नंबर का गणित, 30 नंबर का विज्ञान। उसके बाद अगर आप आर्ट साइंस से हैं तो आप सामाजिक विज्ञान लेंगे तो आपका 60 नंबर का पूरा सामाजिक विज्ञान आएगा, चाहे उसमें सब नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल सब मिला के 60 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, चौथा सेक्शन दोनों मिला के हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ही सेक्शन होते हैं, 30 30 30 90 और 60 150 नंबर का ये भी पेपर होता है। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आते हैं और इसको करने के लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट। 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट का आपको समय दिया जाता है लगभग। तो इसको आपको एडजस्ट करना है किस जगह पे आप समय बचा सकते हैं। जैसे बाल विकास वाले में आप समय बचा सकते हैं, हिंदी में आप समय बचा सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में समय बचा सकते हैं। आपका समय कहाँ लगेगा, मैथ में लगेगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो 1 मिनट से ज़्यादा समय आपका चला जाएगा। तो इस तरीके से हो गया आप लोगों का सिलेबस दोस्तों। अब आशा करता हूँ कि यूपी टेट का जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने बताया कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो शुरू करूँगा यूपी टेट का पहला क्लास, वो गणित से शुरू करूँगा, यानी कि मैथ से शुरू करूँगा। मैथ के बारे में यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैथ में क्या क्या सिलेबस आएगा। अभी मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सिलेबस मैथ का लिख रखा है। किसी भी किताब में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर सिलेबस मिलेगा, लेकिन आप यूपी टेट की अगर वेबसाइट पे जाएंगे, सरकारी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको सिलेबस जो मिलेगा वो पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 3-4 सालों में। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे बताऊँगा कि 30 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा पूरा मैथ से, वो किस चैप्टर से कितना आएगा। आप सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो आपको पता होगा कि 30 नंबर का आपका मैथ जो चैप्टर वाइज जो मैथ होता है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारे चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन उसमें 15 नंबर का आता है गणित शिक्षण से। तो उसमें डिवाइड कर दिया है कि 15 नंबर का आपका मैथ न्यूमेरिकल से आएगा और 15 नंबर का
गणित शिक्षण से आएगा। लेकिन यूपी टेट में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को पूरा का पूरा 30 नंबर पूरा चैप्टर में डिवाइड है। इसमें कंफर्म नहीं होता कि गणित शिक्षण से कितना आएगा, 15 नंबर कभी नहीं आया है अभी तक, 2 से 3 नंबर 4 नंबर ऐसे ही पूछता है यूपी टेट में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने कैटेगराइज कर रखा है कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सब चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है प्रतिशतता, परसेंटेज। इसको मैंने सबसे पहले क्यों लिखा है, सबसे पहले मैंने इसको इसलिए लिखा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। आपका आएगा तो 1 से 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन प्रतिशतता से डायरेक्ट। लेकिन अगर आप प्रतिशत आपको अच्छे से आ गया और यहाँ पे अनुपात समानुपात, 2 चैप्टर जो है परसेंटेज और यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात से भी डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्रतिशतता से, एक क्वेश्चन अनुपात समानुपात से, 3 क्वेश्चन है। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों चैप्टर को क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगर ये अच्छे से आ गया तो आपका समय कार्य अच्छे से आ जाएगा। आपको यहाँ पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से कर लेंगे आप, लाभ हानि अच्छे से कर लेंगे, आयु संबंधी क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। जितने भी आपका एल्जेब्रा से, अर्थमेटिक से जो आपका पोर्शन है अर्थमेटिक का, वो सारे चैप्टर आसानी से आप कर सकते हैं अगर आप लोगों का परसेंटेज अच्छे से तैयार है और रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि प्रॉफिट, यहाँ पे अनुपात समानुपात, अगर ये दोनों चैप्टर आपके अच्छे से तैयार हैं तो आपको हेल्प करेंगे ये। कम से कम खुद तो 2 से 3 नंबर के आएंगे ये आपके यूपी टेट में, उसके साथ ही साथ कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन में ये हेल्प करेंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 नंबर, 9 नंबर का क्वेश्चन अगर ये दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार है तो आप आराम से कर सकते हैं। बस जो यहाँ जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि, इनका आपको बस बेसिक पता होगा। इसी तरीके से आप प्रतिशत से कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें मैं अभी एक एक करके जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने की जो ज़रूरत है, प्रतिशत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है आपको और अनुपात समानुपात अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं पहले नंबरिंग बता देता हूँ सबसे पहले, फिर मैं क्या पढ़ाऊँगा वो बताऊँगा मैं आप लोगों को। अब इसके बाद समय कार्य के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई आदमी 10 दिन में ये कार्य करता है तो उसी कार्य को 5 औरतें मिलकर कितने दिन में काम करेंगी, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछता है वो समय कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क से पूछता है। उसके बाद संख्या पद्धति आता है, संख्या पद्धति से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ठीक है दोस्तों, संख्या पद्धति से हर बार देखा गया है कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे पूछ लेगा वो कि रेशनल नंबर कौन सा है इसमें से, इरेशनल नंबर कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि रियल नंबर क्या होता है यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो पूछता है आपसे वो संख्या पद्धति से पूछता है। काफ़ी आसान है लेकिन इसमें इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, नंबर्स में काफ़ी चीज़ें हैं इसमें संख्या पद्धति में, तो इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। कठिन नहीं है लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसके बाद लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दिया है। यहाँ पे देखिए ये म से प लिखा है और ल से प लिखा है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, इससे भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके 6वें नंबर पे देखिए लिखा है मैंने वर्गमूल और घनमूल, यानी कि यहाँ पे आपको वर्गमूल निकालने के लिए दे देगा या फिर घनमूल निकालने के लिए दे देगा कोई भी वैल्यू, उसका वर्गमूल पूछ लेगा आपसे या फिर घनमूल पूछ लेगा। ठीक है, तो इससे भी आपका 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन। ठीक, उसके साधारण ब्याज से या फिर चक्रवृद्धि ब्याज से, ज़्यादातर तो चक्रवृद्धि ब्याज से ही पूछता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। कभी कभी अगर पेपर सरल आता है तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बना देता है। तो यहाँ पे इससे भी मान के चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। जो मैं 1 नंबर लिख रहा हूँ वो 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। लाभ हानि से भी एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आयु संबंधी, अब आते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर पे। आयु संबंधी से भी आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यानी कि एज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 5 साल पहले मेरी आयु इतनी थी तो उस समय किसी से कंपेयर कर देगा, उसकी आयु 10 साल थी, उसके बाद 5 साल बाद या 4 साल बाद, जो आगे पीछे करके पूछता है वो होते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन, एजेस के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे भिन्न, इसमें भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग जो है वो पूछता है। यहाँ से भी आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बॉडमास रूल जो होता है, सबसे पहले जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, एक आपका एक सीरीज दे देगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस तरीके से जो बनता है वहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं भिन्न से। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आता है 11 नंबर पे मेंसुरेशन, 2D और 3D, ज्यामिति 12 नंबर पे और बीजगणित 13 नंबर पे। ये तीनों चैप्टर जो आपके हैं, मेंसुरेशन, ज्यामिति और बीजगणित, यानी कि मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों की बात कर रहा हूँ, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री और बीजगणित यानी कि अलजेब्रा।
तो यहाँ पे तीनों चैप्टर अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेंसुरेशन से 2 नंबर का क्वेश्चन, ज्यामिति से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन और बीजगणित से 2 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे कम से कम तीनों चैप्टर मिला के आपका 5 क्वेश्चन या फिर 6 से 7 क्वेश्चन भी पूछ सकता है इन तीनों चैप्टर से। सबसे ज़्यादा लेंदी ये चैप्टर है, सबसे ज़्यादा अच्छे चैप्टर हैं, सबसे ज़्यादा अगर तैयार हो जाएगा तो आपका मैथ में कॉन्फिडेंस वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 2D और 3D इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल होता है ये, यानी कि इसमें x और y यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है बस। और 3D का मतलब होता है इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ गहराई भी होती है, y x के साथ इसमें z भी होता है, यानी कि इसमें जो निकालना होता है वो क्षेत्रफल निकालना होता है 2D में, और यहाँ पे 3D में क्या निकालना होता है, आयतन निकालना होता है। ठीक है, ये हो गया मेंसुरेशन की बात। ज्यामिति में आपका मेनली आपका जो क्वेश्चन पूछता है वो सर्किल से पूछता है या फिर ट्रायंगल से पूछता है, और बीजगणित में आपका समीकरण पूछ लेगा, कोई भी द्विपद समीकरण या फिर इस तरीके से पूछ के वहाँ पे किसी का मान निकलवा लेगा आपसे। उसके बाद 14 नंबर पे देखिए लिखा गया आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का मतलब है, यहाँ से सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, पाई चार्ट दे देगा आपको, ग्राफ दे देगा, इस तरीके से बना के ग्राफ दे देगा, वहाँ पे आंकड़े दे देगा, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर यहाँ पे पाई चार्ट दे देगा आपसे, इसको बांट देगा, डिवाइड कर देगा कि ए स्कूल में 30% लोग हैं, बी स्कूल में 15% लोग हैं, सी स्कूल में 30% लोग हैं, इस तरीके से। तो कंपेयर करके कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए से बी कितना ज़्यादा है, बी से सी कितना कम है। तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पाई चार्ट बन सकता है आपका, ग्राफ बन सकता है, लाइन बन सकता है, टेबल के ऊपर बन सकता है, किसी तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण काफ़ी सरल होता है, ये मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मीड मोड मीडियन से, यानी कि माध्य मध्यिका और बहुलक से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा आपका 1 नंबर का, 100% ये भी है। अब यहाँ पे 16 नंबर के क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है गणित शिक्षण। यहाँ पे गणित शिक्षण जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यूपी टेट में गणित शिक्षण से कितना क्वेश्चन पूछेगा ये कंफर्म नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे सीटेट है उसमें तो कंफर्म है कि 15 नंबर का आपका गणित शिक्षण से आएगा, तो बच्चे अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होती कि गणित शिक्षण से कितना क्वेश्चन आएगा, तो इसको बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं। जबकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। गणित शिक्षण से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। थ्योरेटिकल सारी चीज़ें इसको आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। अब लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पे विविध भी लिखा रहता है आपके सिलेबस में। एक लास्ट में देखेंगे तो विविध, अभी मैं उस दोनों चैप्टर की बात करूँगा, लास्ट में एक विविध लिखा रहता है। विविध क्यों लिखा रहता है सिलेबस में? कोई चैप्टर का नाम तो है नहीं है। यहाँ पे विविध का मतलब ये होता है कि अगर इस चैप्टर से, इतने चैप्टर से या फिर सिलेबस में किसी चैप्टर, जो सिलेबस दिया है, ये चैप्टर जितने नाम लिखा है मैंने यहाँ पे दिखाया है, इससे कोई क्वेश्चन ना पूछ के सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी कि समय, दूरी और चाल के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे पूछेगा? वो विविध में पूछ लेगा। कोई ऐसा चैप्टर जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, अगर उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, 1-2 क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर से आता है, तो वो पूछेंगे आपकी सिलेबस में नहीं था तो कैसे आ गया, तो वो उठा के बोल देंगे कि विविध से आया था। ये हो गया मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं वहाँ से पूछ लेता है विविध में। ये हो गया आपका मैथ का पूरा सिलेबस खत्म। इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है हमको। अब यहाँ पे मैं घड़ी और कैलेंडर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मेन तरीके से आप देखिए, आपके सिलेबस में तो गणित में दिया है, लेकिन ये गणित का चैप्टर है नहीं। ये मेन रूप से यहाँ पे ये रीजनिंग का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर जो है वो रीजनिंग के चैप्टर हैं, ठीक है, रीजनिंग के चैप्टर है। लेकिन ये मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा घड़ी और कैलेंडर, क्योंकि काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं यहाँ पे, काफ़ी आसान होते हैं घड़ी और कैलेंडर के क्वेश्चन। उनको बस एक बार ध्यान से प्रैक्टिस करने की बात होती है, और इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो घड़ी से पूछ लेगा क्वेश्चन या फिर कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ लेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो ये था दोस्तों पूरा सिलेबस मैथ का, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे मैं बस आप लोगों को बता दूं कि पहला मैं चैप्टर क्या शुरू करूँगा। पहला चैप्टर यहाँ पे मैं एक एक कैटेगराइज करके यहाँ पे चलूँगा, जैसे प्रतिशत है या फिर अनुपात समानुपात है, समय कार्य है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि हो गया, आयु से संबंधित क्वेश्चन ये हो गए। ये आपका अर्थमेटिक के पोर्शन है। तो अर्थमेटिक मैं एक साथ पढ़ाऊंगा पूरा, पहले प्रतिशत पढ़ाऊंगा, फिर अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो अर्थमेटिक के बाकी के चैप्टर हैं वो पढ़ाऊंगा। तो अभी इसको शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करूँगा संख्या पद्धति, जो कि आपके सिलेबस का पहला चैप्टर। आपके कहीं भी देखेंगे सिलेबस
तो सबसे पहले संख्या पद्धति होता है, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले शुरू करूंगा। संख्या पद्धति के बाद लसप मसप यानी कि लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, फिर वर्गमूल, घनमूल, ये सब पढ़ाने के बाद फिर चलेंगे हम यहाँ पे प्रतिशत के ऊपर, अनुपात समानुपात, उसके बाद जितने भी अरिथमेटिक के पेपर चैप्टर हैं वो करेंगे। सबसे लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंसुरेशन, ज्यामिति और बीजगणित सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। लास्ट में जब हम पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस खत्म कर चुके रहेंगे सारे चैप्टर, तो 3 चैप्टर बचेगा, इसको आराम से टाइम देके इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मेरा बस इतना ही मकसद था कि मैं आप लोगों के सामने यूपी टेट का अगर पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ तो आपके सामने आपको पता हो कि यूपी टेट का सिलेबस क्या है, और जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैथ शुरू करने जा रहा हूँ तो मैथ का क्या सिलेबस है, इसी तरीके से मैं मैथ के बाद जब कोई सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे पर्यावरण शुरू करूँगा तो उसका भी डिटेल में आपको सिलेबस बता दूंगा, उसके बाद ही चैप्टर शुरू करूँगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपको पता होना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा। बीच में मैं आपसे एक भी बार रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और 12 बजे रात में आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हैं कितना पसीना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ अच्छी है इसलिए मैं यहाँ पे फ़ैन नहीं चलाता हूँ, पंखा नहीं चलाता हूँ आप लोगों के लिए, कि वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत ना हो, आपको सुनने में, आवाज़ सुनने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो को। और रेगुलर बेसिस पे अब मैं यहाँ पे शुरू कर दिया है, मैंने क्लासेस शुरू कर दिया है बोर्ड पे, तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लाता रहूँगा। और अगर आपको जौनपुर के आप स्टूडेंट हैं, यूपी में जौनपुर शहर आप जानते ही होंगे, अगर आप जौनपुर शहर के रहने वाले हैं, अगर आप लोगों को यूपी टेट की ऑफलाइन तैयारी करनी है, ऑनलाइन तो मैं यहाँ पे अच्छा कंटेंट दूंगा ही, अगर आपको इसके अलावा ऑफलाइन भी तैयारी करनी है यूपी टेट की, तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9721944871। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि अगर आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी ऑफलाइन करनी है, क्लासेस में आके करना है, तो उसके लिए भी आप अपने क्लास का शेड्यूल यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को अगर यूपी टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और जल्दी ही मैं यहाँ पे, अब जैसे ही कोरोना खत्म होगा, कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा डाउन होगा, तो यहाँ पे मैं वाईफाई इंटरनेट लगवा लूँगा, जिससे मैं आप लोगों के पास सामने लाइव आके पढ़ा सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।